सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं, अल्लाह ने फरमाया था मूसा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा। उसी की पैरवी करते हुए अपने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। बेशक वही रोजी देता है, वही जिंदगी अता फरमाता है और वही मौत देता है। और सलातो सलाम नाजिल हो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर और तमाम मोमिनीन पर। बाद हम तो सलातो सलाम मैंने आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वैसे अगर हकीकत में देखा जाए, कुरान का फरमान है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की पाकी बोलती है जो कुछ जमीनों में है और आसमानों में है, यानी दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता, पत्ता पत्ता अल्लाह का जिक्र करता, दुनिया की हर शय अल्लाह का जिक्र करती। अगर आप कहें किस तरीके से करती है, आखिर करती तो इसकी आवाज हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती? तो एक बड़ा ही प्यारा वाक़या नुज़्रतुल मजालिस में लिखा है। बताया गया कि एक बुजुर्ग थे, जब उन्होंने आयत करीमा पढ़ी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की पाकी बोलती है जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में, तो वो सोचने लगे, वो बुजुर्ग सोचने लगे कि अगर अल्लाह की हर चीज बड़ाई बयान करती है, अगर अल्लाह की हर चीज हम्द बयान करती है, तारीफ और तौसीफ बयान करती है, तो उसकी आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती है? वो बुजुर्ग सोचने लगे जब उन्होंने आयत करीमा पढ़ी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की पाकी बोलती है जो कुछ जमीनों में है और आसमानों में है, तो वो सोचने लगे कि जब सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं तो उसकी आवाज हमारे तक क्यों नहीं पहुंच रही? वो बुजुर्ग सोच ही रहे थे कि इतने में उन्हें इस्तंजे की हाजत पेश आई। जब उन्हें इस्तंजे की हाजत पेश आई तो वो इस्तंजा जाने के लिए लोटे को पकड़ते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को लोटे की तरफ बढ़ाया, लोटे से अल्लाह अल्लाह की सदा आने लगी। लोटे से अल्लाह अल्लाह की सदा आने लगी। तो जाहिर सी बात है कि जिससे अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगे उसे इस्तंजा खाने में तो नहीं ले जा सकते, उसे नापाकी की जगह में तो नहीं ले जा सकते। उन बुजुर्ग ने अपना इरादा बदला और ढीले की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। जब उन्होंने इस्तंजे के लिए ढीले पर हाथ बढ़ाया, ढीले को उठाना चाहा, तो उस ढीले से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही। अब वो बुजुर्ग परेशान हो गए, अब वो परेशान हो गए, लोटे को उठा रहे हैं अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, ढीले को उठा रहे हैं अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं। अब करें तो करें क्या? मुश्किल में आ गए। फिर गैब से आवाज आती है, फिर एक गैब से आवाज आती है और कहती है मेरे बंदे, अगर हर चीज जो अल्लाह का जिक्र करती है, अगर उनकी आवाज तेरे कानों तक पहुंचने लगे तो तुझे दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। तो इस पता चलता है इस वाक्य से अल्लाह हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। ये और बात है कि हमें उनकी आवाज नहीं पहुंचती, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। और एक फारसी के अंदर शेर है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के लिए दी है और बिना इबादत की जिंदगी बेकार।
आप काबिल गौर बात, अल्लाह ने क्या फरमाया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की पाकी बोलती है जो कुछ जमीनों में है और आसमान में, हर चीज अल्लाह की पाकी बोलती है। लेकिन वो जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वो जिसे सारी दुनिया से अच्छा बनाया, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चार कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, जिसके लिए अल्लाह ने चार कसमें बयान फरमाई कुरान में। बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बयान फरमाया। आज वो इंसान अल्लाह से दूर भाग रहा है, आज वो इंसान अल्लाह की इबादत से दूर भाग रहा है, आज वो मुसलमान नमाजों से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। आज वो मुसलमान जिसके लिए मेरे रब ने कुरान में कसम खाई, जिसकी बुलंदी की कसम खाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमीन वाले शहर की कसम खाई, आज वो मुसलमान अल्लाह के जिक्र से भाग रहा है। आज वो मुसलमान, उसे 5 वक्त नमाज पढ़ना उसके ऊपर भारी पड़ रही है। जबकि अगर देखा जाए, तारीख का मुताला किया जाए, हर वो चीज जो अल्लाह के जिक्र से हट जाया करती है, वो दुनिया के अंदर ज़लील और रुस्वा कर दी जाती है। आप पढ़े हजरत जुनैद बगदादी का वाकया। क्या आप बैठे हुए थे, आपके पास एक शख्स तोहफा गिफ्ट लेकर के आया, उसने तोहफे में एक परिंदा दिया। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तोहफे को कबूल फरमाया। कबूल करने के बाद उसे पिंजरे में बंद करके साइड में रख दिया। कुछ दिन गुजरे थे। अल्लाह वालों की निशानी और होती है, अल्लाह वालों का मर्तबा ही कुछ और होता है। तो कुछ दिन के बाद जब हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस परिंदे के पास पहुंचे तो परिंदा अपनी आवाज में कहने लगा, हजरत जुनैद से अपनी जुबान में कहने लगा। वो परिंदा कहने लगा, जुनैद तुम तो अपने साथियों से मिलते हो, तुम तो उनसे दोस्ती करते हो, तुम तो उनसे गुफ्तगू करते हो, लेकिन तुमने मुझे कैद कर रखा है। वो परिंदा कहता हजरत जुनैद से, कहने लगा, जुनैद तुम तो अपने दोस्तों से मिलते हो, तुम तो गुफ्तगू करते हो, तुम तो हंसी मजाक करते हो, और तुमने मुझे कैद करके रख लिया। तो जब हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी ये फरियाद सुनी, तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस परिंदे को आजाद कर दिया। आपने उसकी गुफ्तगू सुनकर परिंदे को आजाद कर दिया। जब वो परिंदा उड़ने लगा तो उड़ते उड़ते उस परिंदे ने हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बात कही, और इस वाक़ये के अंदर वही बात मेरा मकसद बयान करना है। वो परिंदा उड़ने लगा और कहने लगा, जुनैद मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए, वो क्या कहने लगा, ए जुनैद मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुआ था, सिर्फ एक लम्हे के लिए, जिसके सबब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये सजा दी कि मुझे कैद कर लिया गया और मुझे पिंजरे के अंदर रखा गया। सिर्फ एक वक्त, एक लम्हे में अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा। फिर वो परिंदा कहने लगा, जुनैद बताओ उन इंसानों का क्या आलम होगा, उन लोगों का क्या आलम होगा जो हमा वक्त 24 घंटे अल्लाह के जिक्र को भुलाकर बैठे हुए हैं। वो परिंदा कहने लगा, जुनैद जो परिंदा अल्लाह के जिक्र से हट जाता है, अल्लाह के जिक्र से हट जाता है, उस परिंदे का शिकार कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो बंदा अल्लाह के जिक्र से हट जाता है, उसे दुनिया के अंदर ज़लील और रुस्वा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया के अंदर कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा है, अल्लाह की इबादत है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप खुद तसव्वुर करें, आप खुद अपने बारे में सोचें कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। अल्लाह का वादा है ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये अल्लाह का फरमान है, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में दफना देंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर हम तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी से जिंदा करेंगे जाकर। किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शे को मौत का मजा चखना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सारी आयतें करीमा इस बात पर दलालत करती हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं यहाँ,
तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, बस अल्लाह की तरफ से आए थे और अल्लाह की तरफ फिर जाना है। तो बताएं जरा, अगर हमें अल्लाह की तरफ फिरना है, अगर हमें अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है, अगर अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, तो फिर इस दुनिया की वजह से हम अल्लाह को क्यों ना खुश करें, इन दुनियादारों की वजह से हम अल्लाह की क्यों ना फरमानी करें। मेरे भाइयों, हमारे पास वक्त है, अभी भी हमारे पास मौका गनीमत है। इस मौके को गनीमत समझे, इस मौके की अहमियत दें और अभी से अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें, अभी से अल्लाह की याद करना शुरू कर दें, अभी से अल्लाह की बुलंदी को बयान करना शुरू कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, ऐसा ना हो जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे फिर अल्लाह पूछे मेरे बंदे बता क्या लाया है। जब अल्लाह पूछे मेरे बंदे बता, मैंने तेरे लिए सूरज को पैदा कर दिया जिससे तुझे रोशनी मिल रही है, मैंने तुझे पानी दे दिया, चांद सूरज बना दिए, अलबत्ता कि दुनिया की हर चीज मैंने तेरे लिए पैदा कर दी, बता तू क्या लेकर आया। अब बताएं क्या जवाब होगा हमारे पास। और वो दिन, अल्लाह अकबर, हश्र का दिन, वो दिन जो बिना तर्जुमान के, बिना वकील से अल्लाह से हमारा कलाम होगा, बिना किसी तर्जुमान के अल्लाह से हमारा कलाम होगा। और अगर जो कामयाब हो गए तो फायदा है, और अगर नाकाम हो गए तो फिर हिलाकत तो बर्बादी है। अगर हम और आप कामयाब हो गए, अगर दुनिया के अंदर रहकर के अल्लाह का जिक्र किया होगा तो कामयाब हैं, और अगर हमारे हाथ में, हमारे बाएं हाथ में ना अमाल आता है फिर यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे, यकीनन बर्बाद हो जाएंगे, यकीनन जहन्नम के अंदर जाएंगे। उससे पहले, वो वक्त आने से पहले वो वक्त आने से पहले कि जब हम सजदा करना चाहें और सजदा ना कर सकें, उससे पहले अल्लाह की याद को अपने दिलों में बसा लो, अल्लाह के जिक्र को शुरू कर दो, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, कुछ नहीं है दुनिया में। हुज़ूर फरमाते हैं अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो अगर इस दुनिया में रह करके हमें थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है तो कोई दुश्वारी की बात नहीं है, जाहिर सी बात है कैद खाने के अंदर तकलीफें ही होती हैं, आराम नहीं मिलता है। अगर दुनिया के अंदर आराम तलाश करेंगे, अगर दुनिया के अंदर आराम तलाश करेंगे, दुनिया के अंदर अगर सुकून तलाश करेंगे, फिर हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, फिर हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, फिर हम और आप खसारे के अंदर आ जाएंगे। फिर उस वक्त जब हम कब्र के अंदर रखे जाएंगे, उस वक्त जब हमें कब्र में पेश किया जाएगा, फिर उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। और आपको मालूम है कब्र कितनी सख्त है। जो लोग नेक हैं, परहेजगार हैं, उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं, वो तो पार हो जाएंगे, उनके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन हम जैसे बदबख्त लोग, हम जैसे फासिक लोग, हम जैसे गुनहगार लोग जब कब्र के अंदर रखे जाएंगे, जब कब्र में हमें रखा जाएगा, जब हमें तजीज़ो तकफीन के साथ उसमें रखा जाएगा, हमारे जनाजे को पढ़ करके लोग हमें दफना करके चले जाएंगे, फिर फरिश्ते आएंगे, फिर फरिश्ते हाजिर होंगे और पूछेंगे तुमसे बताओ क्या लेकर के आए हो। मेरी बात पे गौर करना, मेरी बात को जरा काबिल तवज्जो से सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। जब हमें कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, रख कर लोग चले जाएंगे, फरिश्ते हाजिर होंगे, फरिश्ते पूछेंगे बता क्या लेकर के आया है, तूने दुनिया के अंदर इबादत की थी या इबादत नहीं की थी, तूने अच्छे अमाल किए थे या नहीं किए थे। जाहिर सी बात हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जाहिर सी बात आज हमने इस दुनिया की जीनत को देख करके हमने आखिरत को छोड़ दिया है, हमने दुनिया के सारे काम कर लिए हैं, दुनियादारों को हमने राजी कर लिया है, बस अल्लाह को नाराज कर रखा है। हमारे मेले भरे होते हैं, हमारे जलसो जुलूस भरे होते हैं, लेकिन यकीन मानो हमारी मसाजिदें खाली होती हैं। आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इस वक्त ये हमारी महफिल भरी हुई है, लेकिन जब ईशा का वक्त आता है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद सामने कराम पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम।
सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि जब हमें कब्र में रखा जाएगा, जब हमें कब्र में रखा जाएगा, फिर फरिश्ते पूछेंगे बताओ तुम क्या लेकर के आए हो। फरिश्ते पूछेंगे बताओ तुमने दुनिया के अंदर हरामखोरियां की हैं या अल्लाह की इबादत भी की है। तुम्हारी निगाहें हमेशा हराम कामों की तरफ टिकी थी या कभी तुमने इन आंखों से कुरान को भी देखा था। क्या तुम्हारी निगाहें हमेशा मोबाइल के ऊपर मरकूज थी, टीवी पे मरकूज थी, फिल्मों पे मरकूज थी। तुम्हारी आंखें बेहयाई देखती रही थी। बताओ तुम क्या लेकर के आए हो। फरिश्ते पूछेंगे। उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मौजूद सामने कराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब फासिक आदमी को रखा जाएगा, बदबख्त आदमी को रखा जाएगा तो कब्र उससे सवाल करेगी। और जब उसका सवाल नहीं दे सकेगा, उस सवाल का जवाब ना दे सकेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को यूं बुलंद फरमाया, हुजूर ने हाथों को यूं बुलंद फरमाया और फरमाया कि कब्र इस तरीके से सिमटना शुरू हो जाएगी, कब्र इस तरीके से सिमटना शुरू हो जाएगी। हुजूर ने यूं इस तरीके से किया, हुजूर ने इस हाथ की उंगली को इधर, इधर की उंगली को इधर मिलाकर फरमाया कि इस बदबख्त को, इस काफिर को कब्र इस तरीके से दबाएगी, इस तरीके से दबाएगी कि इधर की पसलियां इधर मिल जाएंगी और इधर की पसलियां इधर मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर। कितना सख्त अजाब है। आप आसान समझ रहे हैं कब्र को, आप आसान समझ रहे हैं कब्र को। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए चले जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करो, अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी आ जाओ अल्लाह की तरफ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आ जाओ अपने रास्ते की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। मौजूद सामने कराम, मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी थी, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द। अल्लाह की पाकी बोलती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है जो कुछ जमीनों में है और आसमानों में है। और मुसलमानों के लिए, जिसके लिए रब ने चार चार कसमें बयान फरमाई, जिस इंसान के लिए रब ने चार चार कुरान में कसम फरमाई है, आज वो कौम भटक चुकी है, आज वो इंसान भटक चुका है, आज वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुका है। ऐ नादान, सोच तो सही, सोच तो सही। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया कि तू अपने रब से बगावत कर बैठा। तुझे किस चीज ने फरेब में डाल दिया कि तू अपनी रब की नाफरमानी करने लगा। मौजूद सामने कराम, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आ जाओ मसाजिदों की तरफ, आ जाओ मसाजिदों की तरफ, आ जाओ मदारिसों की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। मौजूद सामने कराम, और सबसे बेहतर, सबसे उम्दा जो अल्लाह का जिक्र करने का तरीका है वो नमाज की सूरत में हमारे सामने पेश कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा जो तरीका, अल्लाह इरशाद फरमाता है अकीमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखो। गोया कि अल्लाह की याद नमाज की सूरत में हमारे सामने आती है। तो मुसलमानों को चाहिए कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करें और हमेशा नमाजों की पाबंदी करते रहें। आज जिस नबी के नाम पर हम और आप बैठे हुए हैं, आज जिस नबी की महफिल को हमने और आपने सजाया है, उस नबी का फरमान है, उसी नबी का फरमान है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। हुजूर फरमाते हैं सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है और ये सबसे अहम सुतून है, सबसे अहम खंबा है। अगर आप इस खंबे को गिरा देंगे, अगर आप इस सुतून को गिरा देंगे तो आप इस लायक नहीं रह जाते कि आप अपने आप को मुसलमान कहलवाएं। आप इस लायक नहीं रह जाते कि आप अपने आप को मुसलमान कहलवाएं। मौजूद सामने कराम, नमाज ना पढ़ने की बहुत सारी वजहें आई हैं और आप घूमते फिरते दूसरे से दुआएं करवाते हैं, दूसरे से दुआएं करवाते हैं कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं। आप दूसरे से तावीज करवाते हैं, हमारे घर में बरकतें नहीं होगी। कसम खुदा की उस वक्त तक बरकत हो ही नहीं सकती है जब तक आप नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे जाकर के। ऐसे एक शख्स हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, ऐसे एक शख्स हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा हुजूर बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तबीयत खराब रहती है, कारोबार के अंदर खसारा हो गया है। हुजूर
आप दुआ कीजिए, आप कोई तावीज़ दे दीजिए, आप कोई वजीफा बता दीजिए जिससे हमारे कारोबार दुरुस्त हो जाएं। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा हुजूर हमारा घर रोड पर है, सड़क पर है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ पर्दा डाल दो जाकर के, बरकत हो जाएगी। गौसे पाक ने क्या फरमाया? पर्दा डाल दो जाकर के, बरकत हो जाएगी। वो शख्स गया और घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद उसने घर पर पर्दा डाल दिया। इससे आपको दो चीजें पता चलेंगे, पर्दे की अहमियत और नमाज की अहमियत। इससे आपको दो चीजें की पता चलेगी, दो चीजों के बारे में मालूम चलेगा। गौसे पाक ने क्या फरमाया कि घर जाओ पर्दा डाल दो जाकर के, बरकत हो जाएगी। वो शख्स आया, आने के बाद घर पे पर्दा डाल देता है। जैसे उस शख्स ने पर्दा डाला कि कुछ दिन हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा करम फरमाया उस शख्स के ऊपर और बहुत ज्यादा अल्लाह ने उसके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाई, जिससे वह शख्स मालदार हो जाता है। जब वो शख्स साहिब सरवत हो जाता है, मालदार हो जाता है, फिर वो तोहफा लेकर के गौसे आज़म के पास पहुंचता है, एक गिफ्ट लेकर के गौसे आज़म के पास पहुंचता है। और पहुंचने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो नजराना पेश करता है। हुज़ूर गौसे आज़म ने उसको कबूल फरमाया और रख दिया। तो वो शख्स बड़ा ताज्जुब में बैठा हुआ था, वो शख्स बड़ा ताज्जुब में बैठा हुआ था। उसके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया क्या बात है, मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूं, क्या बात है? अल्लाह ने कारोबार में बरकत अता फरमा दी है, अब किस बात की परेशानी है? तो वो कहने लगा हुजूर बात नहीं समझ में आई। का कौन सी? तो फरमाया, वो शख्स कहने लगा हुजूर आपने ना तो कोई तावीज़ दिया, ना तो कोई वजीफा बताया, ना तो आपने किसी जिक्र करने के बारे में बताया। आपने सिर्फ इतना कहा कि घर पर जाओ पर्दा डाल दो। मैंने पर्दा डाल दिया, आपने फरमाया बरकत हो जाएगी और फिर बरकत हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? आपने कोई तावीज़ नहीं दिया, आपने कोई चीज नहीं बताई, आपने कोई वजीफा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि पर्दा डाल दो जाकर के, बरकत हो जाएगी। वो बरकत हो गई। माजरा समझ में नहीं आया। तो आपने फरमाया, हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया, जिनकी हम और आप गेरूही मनाते हैं, जिनके नाम के ऊपर हम और आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, उनका फरमान है, उनका फरमान है। उन्होंने फरमाया कि बेशक मैंने तुझे कोई वजीफा नहीं बताया, मैंने कोई तावीज़ नहीं दी, लेकिन तेरा घर रोड पर था, तेरा घर सड़क पर था और वहां पर सड़क पर होने की वजह से वहां से बेनमाजियों का गुजर होता था। किसका गुजर होता था? बेनमाजियों का गुजर होता था। जब बेनमाजियों की निगाह तेरे घर में पड़ती थी, जब बेनमाजियों की निगाह तेरे घर में पड़ती थी, तो उनकी निगाह पड़ने की वजह से अल्लाह ने तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ुल होने को बंद फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। आप सोचे, आप क्या सोचे? आप सोचे कि जिसके किसी के घर में अगर बेनमाजी की निगाह पड़ जाए, किसी शख्स के घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाए, गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह उस घर से रहमतों बरकतों की नुज़ूल को बंद फरमा देता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जिस घर में नमाज को छोड़ने वाले रहते हो, जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी करने वाले रहते हो, तो बताएं आप बरकत किस तरीके से हो सकती है? आप खुद सोचें, आप खुद अंदाजा लगाएं कि सिर्फ उसकी निगाह का यह आलम है। अगर बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो बरकतें खत्म। तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जहां अल्लाह को याद करने वाले ना हो, जहां हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हो, घरों के अंदर टीवियां लगा करके हमेशा मूवी देखने वाले हो, छोटे छोटे से मोबाइल के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करते हो, बेहयाई की पिक्चरें देखते हो, फाशी की पिक्चरें देखते हो, बताओ कि उस शख्स के घर में किस तरीके से बरकत हो सकती है? आप खुद बताएं किस तरीके से उस शख्स के घर में बरकत हो सकती है जो अल्लाह की हमेशा नाफरमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी भी हमारे पास वक्त है,
अभी भी हमारे पास वक्त है। बराह करम खुदारा आप जरा तवज्जो करें, आप जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, आप अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोचें। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा फरमाया था, आज हम किन कामों की तरफ लग गए। आज ये छोटे छोटे से मोबाइल के ऊपर, तो इतने छोटे छोटे से मोबाइल के ऊपर आज हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे के सामने जब हम जाते हैं, दूसरे के सामने हम जाते हैं तो अपने आप को बड़ा परहेजगार साबित करते हैं, बड़ा नेकोकार साबित करते हैं। ये अवाम और खवास सबके लिए है। छोटे छोटे से मोबाइल को लेकर हम जब देखते कोई आ रहा है तो गंदी पिक्चर बंद कर दी, जब कोई नहीं है जैसे तन्हाई के अल्लाह में पहुंचते हैं फिर अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। मौजूद सामने कराम, मैं आपको एक और हदीस सुनाना चाहता हूँ। हुज़ूर साथ में इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर लोग नेकियां लेकर के आएंगे। तिहामा पहाड़ के बराबर लोग नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों को गर्दो गुबार बना करके उड़ा देगा। बड़ा ही परहेजगार होंगे, बहुत नेकियां लेकर के आएंगे, इतनी नेकियां लाएंगे जितने जैसे कि तिहामा पहाड़ है। लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं, आप उनके बारे में हमें बता दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर मुलव्वस हो जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा जब लोग एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के सामने अच्छे होंगे, लोगों के सामने परहेजगारी जाहिर करेंगे, वो तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, नमाजों की पाबंदी करने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, हर चीज करने वाले होंगे। लेकिन जब वो तन्हाई में पहुंचते हैं, लेकिन जब वो खलवत में पहुंचते हैं, जब वो अकेले होते हैं, जब उनके साथ कोई नहीं होता है, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बेहयाई की बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बेहयाई की पिक्चरों को देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे के मुतालिक जो तन्हाई के आलम में बेहयाई करें, फहाशी करें, गुनाह के काम करें, वो बज़ाहिर अगरचे परहेजगार हो, अगरचे तहज्जुद गुजार हो, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला उनकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा जाकर के। मौजूद सामने कराम, बराह करम, हम और आप अपने जाहिर को भी अच्छा रखें और बातिन को भी अच्छा रखें। ये ना देखें लोग क्या कह रहे हैं, ये ना देखें लोग क्या कह रहे हैं। हमेशा हम और आपको अल्लाह का खौफ बनाए रखना है। जब भी कोई गुनाह छोड़ेंगे, लोगों के दिखाए की वजह से नहीं, लोग देख रहे तो नहीं करेंगे, नहीं, अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। और मैं आपको एक और बताऊं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मोमिन का जिस्म खौफे खुदा की वजह से कांप जाए, अल्लाह के डर की वजह से कांप जाए, वो कोई गुनाह करना चाह रहा हो, वो कोई गुनाह करना चाह रहा हो, झूठ बोलना चाह रहा हो, गीबत करना चाह रहा हो, जुआ खेलना चाह रहा हो, शराब पीने जा रहा हो, या अल्लाह की नाफरमानी करने जा रहा हो, और फिर उसे अल्लाह की याद आ जाए, फिर उसे अल्लाह का ख्याल आ जाए, फिर वो उसके जहन के अंदर अल्लाह का तसव्वुर आ जाए, उस तसव्वुर की वजह से उस गुनाह को छोड़ दे और उसका जिस्म कांप जाए, तो हुजूर फरमाते हैं उसके जिस्म से ऐसे गुनाह झड़ जाते हैं जैसे सूखे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद सामने कराम, अल्लाह का डर पैदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप यकीन माने कि जिस शख्स के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा वो हर शख्स से डरेगा, और जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा फिर उससे हर शख्स डरेंगे। तो अपने दिलों के अंदर, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। बराह करम, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अल्लाह की नाफरमानी की है, अभी तक अल्लाह की नाशुक्री की है, अगर अल्लाह की नाफरमानी की है, बराह करम आ जाओ मसाजिद की तरफ, आ जाओ मदारिस की तरफ। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह 60 सालों की खताओं को मिनटों में माफ फरमा देगा, बस उसकी बारगाह में आ जाओ। अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, अल्लाह हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अगर अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, सिर्फ 2 आंसू अल्लाह की बारगाह में बहा दें,
सिर्फ 2 आंसू अल्लाह की बारगाह में बहा दें, अल्लाह ताला आपके 60-70 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मोहद्दिस सामने कराम, बराह करम, मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। और हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। जिंदगी आमद बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी इबादत करने के लिए दी गई है और बिना इबादत की जिंदगी बेकार जिंदगी है। इसके साथ साथ मैं आपको आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि आप रोजा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, सदकात करें, जितने भी अच्छे काम करें, इसके सबके साथ साथ सबसे पहले मोहब्बत रसूल को अपने दिल में बसा लें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी आखिरी बात है। अल्लाह उसी नमाज को कबूल करेगा जो मोहब्बत रसूल में पढ़ी जाएगी। अल्लाह उसी ज़कात को कबूल करेगा जो हुब्बे नबी में दी जाएगी। अल्लाह उसी सदक़े को कबूल करेगा जो हुब्बे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दिया जाएगा। बराह करम, बराह मेहरबानी, सारे काम करें, सारे अच्छे काम करें। इन सारे अच्छे कामों के साथ साथ में सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बिठा करके सारे अमाल करें, फिर बाद में अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। वरना आपको बहुत सारे नमाजी भी मिल जाएंगे, हज करने वाले भी मिल जाएंगे, ज़कात देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं फरमाता है। कबूल वही होगी जो महबूब के तरीके पे की जाएगी, और बिना महबूब के तरीके के अगर कोई भी चीज की जाएगी तो अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ रब्बुल इज़्ज़त आपको इस छोटी सी गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।